नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव अकेडमी से। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से फिर 15 तक एक्सरसाइज 9A को एंड करूँगा। इससे पहले मैंने 1 से 10 तक आपको बता दिए हैं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखो, इस 11th के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गिवन में क्या दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है कि AB जो है पैरेलल FD है। एक फिगर दिया हुआ है आपको, उस फिगर में AB पैरेलल FD, AC पैरेलल G एंड BD इज इक्वल टू C। इतना आपको दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, BG इज इक्वल टू DF। इसका मतलब अगर हम BGE ट्रायंगल ले लें और ये ट्रायंगल ले लें, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो मेरा क्या आ जाएगा, साइड इक्वल आ जाएगा सिंप्लिसिटी से। तो देखिए, टू प्रूव, फर्स्ट में BG इज इक्वल टू DF प्रूफ करना है, और सेकेंड में प्रूफ करना है CF इज इक्वल टू EG। देन प्रूफ में इन ट्रायंगल BGE एंड ट्रायंगल, जब हम BGE लिए तो फिर हम लेंगे DFC। वी हैव, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले दिया हुआ है BDC, तो वो हमको नहीं लेना। हम ये एंगल और ये एंगल क्या ले लेंगे, तो एंगल GBD या सॉरी EBG इक्वल टू एंगल, जब हम EBG लिए तो यहाँ से हम लेंगे CDF। ये क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि आपको गिवन है AB और FD क्या है मेरा, आपको पैरेलल है। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल ब्रैकेट में आप ले सकते हो, दिया हुआ है क्या, AB पैरेलल FD। उसके बाद फिर सेकेंड में आप देखो कि ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ले सकते हो एंगल BGE इज इक्वल टू एंगल DFC। क्यों, तो आप लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DFC। BAC ये ले सकते हो आप, एंगल BGE इज इक्वल टू एंगल DFC। क्यों, तो आप ये पैरेलल है, AC पैरेलल GE एंड AB पैरेलल FD, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। देन नेक्स्ट में आप देखो कि BD और इक्वल क्या है मेरा, EC। BD इक्वल EC, ये आपको गिवन है ना। तो हम फिर से क्या करेंगे, आप देखो BD और EC तो इक्वल दिया हुआ है आपको। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट जो है इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ।
अब देखिए यहाँ से बी डी ई सी है, तो बी डी प्लस डी ई सी प्लस डी, तो यहाँ से आ जाएगा बी ई इज इक्वल टू डी सी। सो ट्रेंगल क्या बन जाएगा, बी जी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी एफ सी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जब ये हुआ तो फर्स्ट देखिए आप, बी जी इज इक्वल टू डी एफ सी पी सी टी। और ये किससे हुआ आपको, तो देखो ए और एस बाय ए एस से। सेकेंड नंबर भी प्रूफ हो गया सी एफ। आप यहाँ से देखोगे तो सी एफ ये और बी जी ई जी, यहाँ से भी देख सकते हो आप ई जी इज इक्वल टू सी एफ। तो हम ट्रेंगल का नाम हमेशा लेंगे, याद रखना है कि ट्रेंगल का नाम उसी तरह लेंगे जिस तरह हमको प्रूफ भी करना है, और वो मेरा गिवन में दिया हुआ है उसके अनुसार अगर आप ट्रेंगल का ये नाम नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो ट्रेंगल का नाम है आप ध्यान दे के लोगे। यहाँ पर टीचर भी आपको नहीं ढंग से बताएंगे, वो भी मिस्टेक करते हैं और स्टूडेंट भी मिस्टेक करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो 80% स्टूडेंट और टीचर के द्वारा आपको मिस्टेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। 12 में देखिए आपको दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और आपको एल्टीट्यूड ए डी दिया हुआ है जो मीडियन है। तो हम क्लियर कर देंगे आपको। सबसे पहले तो एक ले लेना है, ट्रेंगल है मेरा ए बी सी, ये ट्रेंगल लेने के बाद आपको याद रखना है कि ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है, ये और ये इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है कि एक एल्टीट्यूड ए डी है जो मीडियन है। तो आपको पहले समझना है कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड होता है किसी वर्टेक्स का हम जब अपोजिट साइड पर हम क्या करें, परपेंडिकुलर ले लें तो वो मेरा एल्टीट्यूड हो जाता है। ये एल्टीट्यूड हो गया, क्लियर है। अब बोला कि मीडियन जो होगा वो दिखाना है। तो ए डी मीडियन कब होगा, जब मेरा बी डी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। डी इज़ द मिड पॉइंट देन ए डी इज़ मीडियन। अगर डी मिड पॉइंट हो जाए किसका, बी सी का, तो ए डी क्या होगा, मीडियन। मीडियन क्या करता है, अब जो अपोजिट साइड पर जाएगा वर्टेक्स से उसको दो भाग में बांटता है, तो वही मेरा मीडियन है। तो हमको गिवन दिया हुआ है पहले, तो गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज ए डी परपेंडिकुलर, और एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर टू बी सी। ये गिवन है आपको। तो प्रूफ करना है हमको। टू प्रूफ में आपको दिखाना है ए डी इज ए मीडियन, और आप ये भी कर सकते हो दैट इज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये क्लियर होने के बाद आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या होगा, सिंपली लेना है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लेना है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी we have, इसमें आप देखो कि ए बी और ए सी क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है गिवन में, क्लियर है। उसके बाद एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री,
क्यों? तो वहाँ पर दे सकते हो ए डी इज एल्टीट्यूड। नेक्स्ट में ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये मेरा बन गया कॉमन। यहाँ पर अब देखिए एक साइड हो गया, अपोजिट हो गया 90 डिग्री के, तो ये बन गया हाइपोटेनस। जब हाइपोटेनस ये हो गया तो ये एच हो गया, ये राइट एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो ये RHS से इजी में हो गया ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी बाय RHS। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद सिंपली है इस ट्रायंगल में हमको मीडियन दिखाना है। तो यहाँ से आ गया सो बी डी इज इक्वल टू, यहाँ से देख लेना है हमको, बी डी इज इक्वल टू क्या हम लेंगे, ए सी डी। ठीक, बी डी इज इक्वल टू, बी डी जब ले लिए तो सी डी बाय सी पी सी टी। जब सी पी सी टी से ये और ये दोनों इक्वल हो गया तो इजी में हैंस ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी से हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13 में देखो कि यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहाँ पर आपको ए बी सी ट्रायंगल है, फिर एक्सटेंड किया हुआ है, आपको सी एम और बी एल इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि ए डी जो है मीडियन है। मीडियन का मतलब हो गया कि ये और ये दोनों को आपको दिखाना है कि इक्वल है। इसका मतलब सी डी और बी डी को हमको इक्वल दिखा देंगे तो ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो गिवन में क्या है सॉल्यूशन? तो गिवन में सबसे पहले आप देखो तो लिखा हुआ है बी एल इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपको फिगर से, फिगर ये गिवन में दिया हुआ है और फिगर में क्या दिया हुआ है आपको, बी एल परपेंडिकुलर ए डी एंड सी एम, या आप ए एम लिख दो ए डी की जगह, ए एम एंड सी एम परपेंडिकुलर ए एम। ये भी आपको फिगर से दिया हुआ है, यहाँ पे दे सकते हो फ्रॉम फिगर, ये भी गिवन है। सेकेंड में है टू प्रूफ, क्या है मेरा टू प्रूफ क्या करना है हमको, ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दैट इज, इसका मतलब है कि बी डी इज इक्वल टू हमको सी डी दिखाना है। और प्रूफ क्या कर है, अब देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमको बी डी और सी डी कब इक्वल हो जाएगा, जब हम ए बी डी और सी डी एम को हम क्या कर देंगे, आपको कॉन्ग्रेंट कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, अगर ए है, सॉरी ए बी डी ना लेंगे बल्कि बी एल डी लेंगे। क्या लेंगे, बी एल डी। बी एल डी, देन जब हम बी यहाँ से लेंगे तो यहाँ से हम सी लेंगे, सी एम डी। वी हैव, अब देखिए एंगल जो मेरा है वो आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बी एल बराबर सी एम। ये तो आपको पहले से ही गिवन है। जब ये हमको दे दिया, हमको एक एंगल भी तो चाहिए, तो एंगल मिल गया मेरे पास कि कौन सा, तो बी एल डी इज इक्वल टू एंगल सी एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
फ्रॉम फिगर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में आप देखो, ये और ये मेरा अल्टरनेट एंगल है, क्लियर है, एंड these are alternate। ये आप देख सकते हो, ये जब आएगा जेड के आकार का बनाएगा और ये एंगल इक्वल, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, पैरेलल। these are alternate interior angle, so BL पैरेलल, आपको देखो BL पैरेलल हो जाएगा CM। आपको जब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट से इक्वल होगा। एंगल DBL इज इक्वल टू एंगल, जब DBL हो जाएगा तो ये भी एंगल बराबर होगा। ये एंगल कैसे होगा, ध्यान देना, DBL देन DCM, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जब इक्वल हो गया, आप देखो एक मेरा ये आ गया, ये और ये। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल और फिर मेरा ये साइड, इसका मतलब ASA, एंगल साइड एंगल से ये मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया। अब नेक्स्ट में हम आगे लिखेंगे हैंस ट्रायंगल, कौन सा, तो BLD और कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CMD बाय ASA। क्लियर है? इस तरह BD मेरा क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD बाय CPCT से। जब CPCT से ये और ये हो गया तो क्या हो जाएगा, इस तरह AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में आप एक ट्रायंगल देख रहे हो, ABC है, जहां आपको गिवन दिया हुआ AB बराबर AC एंड AD परपेंडिकुलर BC एंड BE बाइसेक्ट दिस एंगल एंड EF भी जो है आपको परपेंडिकुलर है आपको AB पे। आप देखो EF भी परपेंडिकुलर है AB। तो गिवन आप टोटल लिख लोगे जितना भी दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट AB इज इक्वल टू AC, फिर AD एंड AD परपेंडिकुलर BC। ये इन ट्रायंगल ABC में हो गया, बट सेकेंड ट्रायंगल तो इसे नहीं कहोगे, आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। इसमें फिर आपको दिया हुआ है B बाइसेक्ट, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे एंगल, इस तरह जाएंगे आपको DBE बराबर एंगल FBE, ठीक है, ये दिया हुआ है, एंड AF परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB। इतना आपको गिवन में है। टू प्रूफ में क्या करना है, फर्स्ट नंबर है BD बराबर CD एंड सेकेंड है ED बराबर EF। तो हम प्रूफ लेंगे। प्रूफ में हम लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल। आप ये क्वेश्चन सेम
बना चुके हो अगर देखा जाए तो, बस सेकेंड नहीं बनाए हो, बट फर्स्ट में इस ट्रेंगल को, इस ट्रेंगल क्योंकि हम एल्टीट्यूड और मीडियन वाला जो बताए थे आपको वो यही क्वेश्चन है आपको, ए डी इज़ द मीडियन, तो बी डी और सी डी बराबर किए थे तो वही है सेम क्वेश्चन। ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी वी हैव फिर क्या हो जाएगा, ए डी कॉमन है, कॉमन हो गया, ए डी जब कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो आपको एंगल हो जाएगा ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये गिवन में है। उसके बाद आपको जब ये आ गया तो उसके बाद ए बी और ए सी भी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ये आपको गिवन में है। जब ये गिवन हो गया तो इसका मतलब आप देखो ये हो गया आपको एस ए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये हो गया आपको हाइपोटेनस, ये हो गया साइड, ये राइट एंगल, तो आर एच एस बन गया। सो ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ए सी डी बाय आर एच एस, हैंस फर्स्ट नंबर प्रूव्ड हो गया आपको, बी डी इज इक्वल टू सी डी प्रूव्ड बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से, क्योंकि ये और ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट में हम दूसरा लेंगे और हम ये और इस ट्रायंगल को ले लेंगे तो आपको ये और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ई डी और ई एफ। तो चलिए सेकेंड के लिए हम देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान देना है। अब हम जो ट्रायंगल लेंगे फिर से हम लेंगे बी, बी लेने के बाद एफ ई, बी एफ ई एंड, या आप इधर से ले सकते हो, ये डी आना चाहिए आपको, ध्यान देना, तो ई डी बी, ई डी बी एंड ट्रायंगल एफ हमेशा बीच में आना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री है दिया हुआ है, और बी वहीं आना चाहिए, तो बी हो गया यहाँ और यहाँ हो गया डी एफ बी, सॉरी डी नहीं, डी की जगह एफ आना चाहिए, ठीक है, बी की जगह ई आना चाहिए, ई एफ बी एंड ई डी बी ट्रायंगल लेना है। वी हैव, उसके बाद आपको गिवन दिया हुआ है, फिर से आप इसमें देखो तो यहाँ पर आपको ये गिवन है ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो हम सबसे पहले एंगल लेंगे ई डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ बी 90 डिग्री। क्यों, तो ई एफ परपेंडिकुलर ए बी दिया हुआ है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो, जब ये 90 ले लिए और बी ई मेरा क्या हो गया, आपको कॉमन हो जाएगा, तो उससे पहले हम एंगल ले लेंगे क्योंकि बी ई बाइसेक्ट जो है आपको क्या कर रहा है बी, तो ये और ये एंगल बराबर हो गया। तो यहाँ से आप देखो ई बी डी डी बी ई, यहाँ से देखिएगा डी बी ई, तो उसी तरह हमको यहाँ भी लेना है, बीच से उठाएंगे हम एफ बी ई, एंगल के अनुसार ही हम हमेशा जो ट्रायंगल लेंगे ना वो एंगल के अनुसार लेंगे, एंगल इक्वल होना चाहिए। ये क्यों हुआ, क्योंकि बी ई बाइसेक्ट एंगल बी एंड बी ई इज इक्वल टू बी, क्यों, कॉमन। सो ट्रायंगल ई डी बी congruent triangle EFB by RHS, hence ED is equal to EF
बाय CPCT। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो ED जो हम लेंगे यहाँ और EF लिए यहाँ, तो आप देखो साइड को भी हम कर सकते हैं, साइड उतना आवश्यक नहीं है, बट एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए। एंगल E इक्वल एंगल D, एंगल DF इक्वल एंगल B और एंगल B। इसी तरह हम ट्रायंगल लेंगे, जब भी हम ट्रायंगल को लेंगे तो एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में आपको जो भी दिया हुआ है फिगर में ही दिया हुआ है, आपको गिवन फिगर से ही लेना है। तो हम गिवन लेंगे। सबसे पहले अगर गिवन में देखिए आपको फ्रॉम फिगर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में जो भी लेना है आपको फिगर से ही लेना है गिवन। तो सबसे फर्स्ट गिवन में आप देखो फ्रॉम फिगर, फिगर में आप देखिए क्या है। तो सबसे फर्स्ट में आप देखोगे AB और CF मेरा क्या दिया हुआ है, तो पैरेलल दिया हुआ है, AB पैरेलल CF, और AC इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, AC इज इक्वल टू D, AC इज इक्वल टू D, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जब ACB हमको लेना है तब हमको क्या लेना पड़ेगा, आपको जब ACB लेना होगा तो एंगल E और हमको D जो है C के जगह लेना है, तो D ले लिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ से AC और D इक्वल है, तो यहाँ से आपको DE लेना है और उसके बाद यहाँ F लेना है, सॉरी B के जगह F आएगा, तो F लेना है यहाँ और E लेना है यहाँ। हो गया। क्लियर है। अब देखिए टू प्रूफ में आपको फर्स्ट में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू FE, एंड सेकेंड में आपको लेना है BD इज इक्वल टू CF, ये प्रूफ करना है। हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, DFE, DFE, ये आपको लेना है। C की जगह D आना चाहिए, सॉरी, EFD। जब भी हमको लेना है या तो ACB लेना है, EDF ये सही है, AE, देन C और D, देन B और F, ये सही तरीका है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, वी गेट, अब देखो यहाँ दिया हुआ है AB चूंकि CF का पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EFD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में आप दे सकते हो AB पैरेलल CF। ये जब ट्रायंगल में हम ले लिए एक एंगल, सेकेंड चीज़ें आप देखो कि दिया हुआ ये और ये एंगल दिया हुआ है, तो एंगल ACB एंगल EDF फ्रॉम फिगर से हो गया। उसके बाद AC और DE भी दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू ED फ्रॉम फिगर,
सो ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल EFD बाय, अब देखिए आपने क्या देखा कि यहाँ से एंगल यहाँ से देखिए ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, उसके बाद आपको ये साइड हो गया, तो एंगल साइड, तो इसका मतलब बाय AAS से हो गया। ये क्लियर है, AS क्राइटेरिया लगा। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसको हम प्रूफ कैसे करें। यहाँ जब आ गया तो AB और FE तो इजी में हो गया, AB और FE तो इजी में हो गया CPCT से। यहाँ से आप देखिए, सो AB इज इक्वल टू FE बाय CPCT एंड अब देखिए BD यहाँ से BC और DF, यहाँ से आप ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा मेरा BC, उसके बाद FD इक्वल हो जाएगा, BC इज इक्वल टू FD बाय CPCT से। ये फर्स्ट नंबर प्रूव्ड हो गया आपको। उसके बाद ये हम माइनस कर दें अगर दोनों में, तो BC माइनस DC इज इक्वल टू FD माइनस DC, तो हमको वो दे देगा जो हम चाह रहे हैं, सेकेंड वाला। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, BD इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपको CF। ये भी हो गया प्रूव्ड, सेकेंड नंबर। तो इस तरह मेरा 15 क्वेश्चन तक ख़त्म कर दिए हम 9A एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट से हम 9B भी लेके चलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकें। हम चैप्टर 9 से तो ले ही चल रहे हैं आपको, हम ट्रेंगल से स्टार्ट तो कर ही रहे हैं, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आपको आगे बढ़ाएंगे वो 1 से हम 7 तक ले जाएंगे, और जो रिड्यूस हुआ है उसको छोड़कर ही हम पढ़ाएंगे। तो 8 चैप्टर लोगरिथम जो है वो हम छोड़ देंगे, 1 से 7 तक हम पहले ख़त्म करेंगे, और इधर हम आगे चलते रहेंगे, इधर हम स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से स्कूल में आपको बहुत चैप्टर 9, 10 ये हो रहा है, 10 तो पढ़ना भी नहीं है, तो 12, 13, 14 ऐसे चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे उधर और इधर दोनों को हम मैनेज करें, और हम नवंबर लास्ट तक या दिसंबर 15 तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट करके रख देंगे। आपको पूरा मैथ 1 टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस भी और रिवीजन कराएंगे। 2021 के लिए, एग्ज़ाम के लिए एकदम आप टेंशन मुक्त हो जाइए। मैथ में आपको 100 आउट ऑफ 100 ईजी में हम ला के छोड़ देंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।